हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। कमिंग वीक में फॉर्चुनेटली दिन है मेरे पास, अवेलेबल स्लॉट्स हैं अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए है। यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह की वजह से छुट्टियाँ मिलने वाली हैं ऑफिस वगैरह को। तो इफ़ यू फील लाइक बुकिंग योर स्लॉट एंड गेटिंग योर प्राइवेट रीडिंग डन, तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं काफ़ी सारी रीडिंग्स अपलोड भी करूँ, बिकॉज़ मेरे पास एक दो दिन ज़रा एक्स्ट्रा टाइम होगा। तो चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या वो महसूस कर रहे हैं और किस एनर्जी में है। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, रिगार्डलेस कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप अपने पर्सन के साथ किस सिचुएशन पे हैं। सबसे पहले है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और राइट, बहुत ही इन एंड आउट से एरीज लजी सेजिट Aries, Leo, Sagittarius, Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, सही है जनाब। तो दैट मीन्स लेट मी सी ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का फोकस किस तरफ है। फैमिली, ऑलराइट, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, सिक्योरिटी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आपके पर्सन स्लोली ग्रेजुअली एक इन एंड आउट वाली पोजीशन में हैं। थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन कोई ना कोई उनको नेगेटिव थॉट जो है वो, आप देखें, उनको आगे बढ़ने का अगर दिल चाह रहा है, अपनी कोई पैशन, कोई एनर्जी शो करने का दिल चाह रहा है, तो लिजर्ड आप देखें उनके हाथ पे चिपकी हुई है। तो दैट मीन्स कि कोई ईविल एनर्जी या कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ है जो उनको ईगो हो सकती है, या कोई एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच हो सकती है। ऊपर का जो एक फैल्कन या कोई एक ईगल सॉर्ट ऑफ उनके जो हुड बना हुआ है, या जो उनके इस कैप के ऊपर भी जो है वो भी बहुत जम के सर पे बैठा हुआ है कि जैसे ये आगे ना बढ़े। कोई मैग्नेटिक फोर्स है जो इनको पीछे की तरफ, हालांकि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोई फोर्स है जो इनको पीछे की तरफ वापस पुल करती है। दूसरा ये भी है कि आपके पर्सन जो है वो अगर ये सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, एक बदलाव नहीं है मिजाज में, एक चेंज नहीं है मिजाज में, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर वो आगे बढ़ें भी तो वो क्या ऑफ़र करेंगे आपको, अगर वो आपके पास आए भी, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, वो कोई भी आपसे कोई चीज़ शेयर करें, तो मे बी आप शायद एक रिफ्यूज़ल मोड में हैं, आप उनको रिजेक्ट कर दें, आप उनकी बात को सुने ना, आप इस वक्त मोड में नहीं है कि आप उनकी तरफ, उनका आना अपनी तरफ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, पता नहीं किस जोन में हैं आप। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी इसी अटायर में से कुछ बन के, पर्सन इन डिस्गाइज वाली बात, भेस बदल के कुछ करने की कोशिश करें, कुछ आने की कोशिश करें, किसी के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। कोई इस तरह का मामला उनकी एनर्जी में लग रहा है। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज डिफरेंस आप लोगों के दरमियान है, और कुछ नया वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बहुत गौर से उस आइडिया को देख भी रहे हैं, और बहुत गौर से सोच रहे हैं कि इसको वो कैसे इम्प्लीमेंट करें, कोई जो प्लान है उसको वो वे फॉरवर्ड, क्योंकि देखें यहाँ पर उस आइडिया को अपने कैरी किए हुए हैं वो। इधर उनको फियर है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं या वो आगे बढ़ते हैं तो उनको किसी रिजेक्शन, किसी रिफ्यूज़ल का एक नोशन उनके जहन में बैठा हुआ है। फिर वो उसी आइडिया को, उसी इमेज को, उसी पैशन को, उसी जज्बे को वो दोबारा से गौर से भी देख रहे हैं कि क्या ये इतना ठीक है इस तरह करना, बिकॉज जो फाइनली उनकी एनर्जी में एक आउटपुट नज़र आ रहा है वो सिक्योरिटी देने का नज़र आ रहा है, वो सिक्योर फील कराने का नज़र आ रहा है। कमिटमेंट में, फैमिली में, रिश्तों में, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी शो करने का नज़र आ रहा है, एक प्रॉमिसिंग जेस्चर का नज़र आ रहा है, शायद अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। हालांकि पेजेस ऑफ नाइट्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही सरफेस पे होती है, उसमें इतनी आपको प्रॉमिसिंग एटीट्यूड नज़र नहीं आता, इसीलिए शायद वो बार बार बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है
कि क्या वो इस पोजीशन में हैं कि आपको सिक्योरिटी दे सकें, या वो सिर्फ रिसीवर हैं, या वो सिर्फ गिवर हैं, वो क्या हैं। वो आपको वो सिक्योरिटी, वो शेल्टर दे सकते हैं जिसमें आप उनके पास आएँ तो फिर आप दुनिया को भूल जाएं। बिकॉज आप यहाँ पर देखें वो कैसे उसको अपने मैंशन या अपने कैसल के अंदर, अपने घर के अंदर इसमें पर्सन को सिक्योर करके शोल्डर्स के अंदर ग्रैब करके ले जा रहा है, और पीछे से उसने बाउंड्रीज बंद कर दी हैं कि नाउ दिस प्लेस इज़ माइन, यू आर माइन, यू आर इन माई कस्टडी। लेकिन ये वाली चीज़ पेज और नाइट्स की वजह से कंसिस्टेंट नज़र नहीं आ रही। मे बी आपके पर्सन ये भी सेंस कर रहे हैं कि आप उनका ये आना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके पर्सन के माइंड में एक प्री कंसीव नोशन है कि आप उनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, वो किसी भी फॉर्म में आपकी तरफ बढ़ें। बिकॉज ये जो ईविल एनर्जी है, ये जो एक नेगेटिविटी है, ये इनका एक ट्रेट है, और ये कुछ भी कर लें तो वो मेंगनी बरे दूध वाली बात हो जाती है। कुछ ये इस तरह का हमेशा कर देते हैं कि आप ही गिवर बन जाते हैं और वो रिसीवर बन जाते हैं। वो रिसीविंग जेस्चर के साथ आते हैं, रिसीविंग इंटेंशन के साथ आते हैं, लेकिन इस वक्त एनर्जी ऐसी यही लग रही है कि चलो एक दफ़ा और चांस, लेट्स रीथिंक, रिविजिट करो, रीथिंक करो, ये बात सही है, ये ठीक है, ये नहीं है। दोबारा से डांट पड़ गई, झड़प पड़ गई, धक्का मिल गया, लात मिल गई, लानत मिल गई, तो फिर क्या करूँगा या करूँगी। तो इस तरह की चीज़ एनर्जी में नज़र आ रही है। लेट्स सी, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की नज़र आ गई। लेट्स चेक इनकी करंट थॉट्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट थॉट्स, current thoughts of your person, current thoughts of your person, flowering, all right, totality, trust, beyond illusion। एक धोखे वाली सोच है। एक ऐसी चीज़ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती वो सोच रहे हैं ये। एक ऐसी बात जो कि वहम व गुमान में, जिसे कहना चाहिए ना, वहम में है, गुमान में है, जो मेटाफिज़िक्स सॉर्ट ऑफ चीज़ होती हैं, जो दिखती तो नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, विद द फ्लावरिंग इमेज, आई थिंक आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हैं आप, और आपके पर्सन के माइंड में ये भी है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स में होते हुए भी आप अपने आप को यूनिक बनाते हैं। बिकॉज ट्यूलिप जो है वो तालाब में उगता है, और तालाब बहुत गंदी होती है, ठहरा हुआ स्टेगनेंट वाटर होता है उसका, और उसके अंदर एक पर्सन मौजूद है जो कि अपने ऑरा को, अपनी प्योरिटी को, अपनी सैनिटी को जो है वो संभाल के रखा हुआ है। उसकी चारों तरफ लाइट है। आपके पर्सन आपको इस तरीके से सोचते हैं कि जो उनके माइंड में आपको लेकर आ रहा है, या जो उनके जहन में उनकी जो थॉट्स चल रही हैं, क्या वो आपको लेकर सही हैं, गलत हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे अगर वो इतने रोलर कोस्टर राइड की जो उनकी लाइफ है, अगर वो इस वक्त आपको ग्रिप करें, आपको पकड़ने के, आपको आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं, तो जो ऊपर वाला कार्ड है वही नीचे उसको डिपिक्ट कर रहा है। बिल्कुल उसका इमेज नज़र आ रहा है कि जैसे वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हाथ बढ़ाएंगे तो सही, लेकिन आप उनको ग्रिप नहीं करेंगे। अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको संभालेंगे नहीं। ये उनकी थॉट्स में चल रहा है। प्लस इस पोजीशन के बाद देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये गिरता हुआ अपने आप को महसूस करें। लेकिन एक ये लीप ऑफ फेथ है, इनको भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा, और ये इस वक्त इनके माइंड में एक धोखे की फॉर्म में चल रहा है। ये इस वक्त एक ऐसे इल्यूजन में है कि इनको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मतलब ये बहुत एक्सट्रीम थॉट्स हैं जो इनके माइंड में शायद इनको इंट्यूट हो रही हैं, इनको फील हो रही हैं। आप जो कुछ भी, मैं आपको तो रीड इस वक्त नहीं कर सकती, लेकिन मुझे समहाउ कुछ ऐसा डिसीजन, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पॉइंट मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपने कोई इतनी एक्सट्रीम लेवल की बात सोच ली है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, एक अचंभा होने वाली बात होती है ना, कि एक तरीके से शशोपंज में रह जाने वाली बात, कि वो हैरान है कि क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं, कि क्या ये पर्सन मुझे छोड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसकी तरफ हाथ बढ़ाऊँ, ये मुझे शो तो करे बज़ाहिर कि मेरी मदद कर रहा है, मेरी तरह मेरा साथ दे रहा है, लेकिन मेरा हाथ ना थामे। ये इस वक्त इनकी थॉट्स में चल रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, और अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, current feelings of your person, make the effort। आपके पर्सन हिम्मत कर रहे हैं
कि छोटा छोटा स्टेप्स ही लें, लेकिन कोशिश करें। और उनको ये फील सेंस हो रहा है कि अब बात बढ़ रही है, तो एफ़र्ट शो करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कोई बड़ी चीज़ हो जाए उससे बेहतर है कि पहले ही एफ़र्ट कर ली जाए। फाइनेंसेस एंड करियर, ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल लग सकता है। आप दोनों के दरमियान इस चीज़ के डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये फैक्टर हो सकता है, ये रीज़न हो सकती है। फाइनेंशियल इश्यूज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप दोनों की लव लाइफ में, जो कि बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। फ्री योर सेल्फ, आप शायद कुछ इस तरह की चीज़ सोच चुके हैं या कर रहे हैं। आप नहीं रुकना चाहते, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दोबारा से गेन करना चाहते हैं। आप शायद आप खुद भी किसी एल्यूजन में रह रहे थे, आपके पर्सन ने आपको बावर करा दिया था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब सब कुछ बदल जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ हालात के तकाज़ा और कुछ हालात के मामलात ऐसे हुए कि अब दोबारा से ये एहसास होने लगा है कि अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए। ये भी चीज़ आपके पर्सन फील कर रहे हैं। अट्रैक्शन, शायद आप अपनी लाइफ में अपनी तरीके से मगन हैं और ये आपको नोटिस कर रहे हैं, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आपके पास एक सेल्फ मोटिवेटेड रहने वाला ऑप्शन है। आपके पास मसरूफ़ियत है, उनके पास नहीं है, या उनके पास मसरूफ़ियत है, आपके पास नहीं है। आप उन चीज़ों की तरफ मोटिवेटेड रहते हैं जो आपको आगे पुश करती हैं, और ये शायद उन चीज़ों के पीछे रहते हैं जो आपकी नज़र से, बिकॉज बियॉन्ड इल्यूजन इज समथिंग लाइक ये आपके लेंस से दुनिया को देखते हैं। इनका कोई अपना सोच, अपनी कोई समझ नहीं है, और होगी भी तो इनको बोलने में या कुछ कहने में जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और मसाइल दरपेश होते होंगे। तो इस तरीके से भी कोई चीज़ नज़र आ रही है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को पहले क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ रॉड्स इसको कह लें। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है करंट एनर्जीज़ में। मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, लेकिन मिस करने के बावजूद भी कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट, कंसिस्टेंसी नहीं है इस याद में। पुराने आप लोग ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड कज़न्स, एक्स हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पुराना टाइम उनको याद आ रहा है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स, ये अपनी इनसिक्योरिटी आपसे छुपा रहे हैं, आपसे डर रहे हैं, खौफजदा हैं। इनको रिजेक्शन का फियर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये अपनी हर एक्टिविटी छुपा रहे हैं और हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को। इसलिए धोखे में रख रहे हैं आपको, किसी इंपॉर्टेंट बात से, किसी ख़बर से आपको आगाह नहीं कर रहे। 4 ऑफ कप्स यानी रिजेक्शन की जो बात है उसकी असल वजह क्या है वो ये जानते हुए भी आपसे छुपा रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी इन्होंने अभी रिसेंटली की है जिसमें इनको किसी ने रिजेक्ट और रिफ्यूज़ और निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से ये बात एज एन एम्बेरसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं बता रहे। करंट एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, ठीक है। ये जो बार बार मैंने पहले कहा था, ये आइडिया को रीथिंक कर रहे हैं, उस चीज़ को दोबारा देख रहे हैं, उसी में ये कंफ्यूज हैं, करूं या ना करूं, सेविंग्स को देखूं, आइडिया को देखूं, एक्सपेंसेस को देखूं, दिल को देखूं, दिमाग को देखूं, ये तमाम जंगें नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करंट एनर्जी में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ये एक फ़ेज़ है आप लोगों के रिलेशनशिप का। आपके पर्सन और आप दोनों मिलकर अपनी लाइफ का एक डिसीजन, एक सोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन चाहते हैं कि कोई मकसद हो, और ये जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है इसका कोई प्रॉपर पर्पस होना चाहिए। इस तरह रैंडम लाइफ नहीं होती, रैंडम कमिटमेंट्स नहीं होते, रैंडम रिलेशनशिप नहीं होते, हर चीज़ में सीरियसनेस बहुत मैटर करती है। विद द जजमेंट कार्ड, कोई रीसेंट डिसीजन है जो कि बहुत सीरियसली बनाने का प्लान किया जा रहा है, आपने बनाया है या इन्होंने बनाया है, तो कोई एक डिवाइन टाइम है जिसका वेट किया जा रहा है। मेक द एफर्ट यहाँ पर क्यों आया है, मेक द एफर्ट यहाँ पर फीलिंग्स में क्यों आया है। ओके, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा सेंस किया है कि अब उनको लग रहा है कि एफ़र्ट कर लेनी चाहिए। एक ब्रेक थ्रू का टाइम है आपके ऊपर या उनके ऊपर, उनको लग रहा है कि अब तूल नहीं देना चाहिए। ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी सोशल मीडिया पे, फोरम पर। फाइनेंसेस एंड करियर,
बहुत क्लोजली इनको ये एहसास हो रहा है कि आप बहुत फ्री स्पिरिट और इंडिपेंडेंटली और अकेले रहना चाहते हैं, और शायद आप बहुत हद तक ये प्लान कर चुके हैं कि अब आप अकेले ही रहेंगे, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से उनको फील हो रहा है कि एफ़र्ट करनी चाहिए। और आप वैसे अभी आपका स्टेटस अकेला ही नज़र आ रहा है, आप अकेले ही सब चीज़ें देख रहे हैं, फाइनेंसेस भी अकेले देख रहे हैं, मैनेज भी सब कुछ अकेले कर रहे हैं। आप गेट रेडी होते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तैयार होते हैं, गुड लुकिंग लगते हैं, ट्रेंडी हैं, जैसे भी हैं, यू आर डूइंग वेल इनफ। और ये चीज़ एक आप दोनों के दरमियान है। फ्री योर सेल्फ कर देने वाली बात यहाँ पर फीलिंग्स में क्यों आई है, किस चीज़ का कंट्रोल है जो ये लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, ये अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी दोबारा से चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप से आप निकलें। जो वो महसूस कर रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नर होकर कोई सख्त फैसला ना बना लें, ये दोबारा से वो चाहते हैं। ये ख़ुद भी एक पास्ट नॉस्टैल्जिक मेमोरी से फ़ाइट कर रहे हैं। इनके पेरेंट हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, और ये बहुत गौर से आपको देख रहे हैं, रोकना चाहते हैं कि आप अगर फ्री हो गए तो फिर आप फ्री ही हो जाएंगे, आप रिलीज़ ही हो जाएंगे। एंड दिस इज़ दे डोंट वांट। अट्रैक्शन कार्ड यहाँ पर फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आया है, अट्रैक्शन कार्ड फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्यों आया है, होल्ड बैक। जो ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मगन हैं, आपको ये नोटिस कर रहे हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, आप सेल्फ रेगुलेटरी हैं, आपको लग रहा है कि आप हर लिहाज से लाइफ को बिल्कुल सही डायरेक्शन देकर मूव कर सकते हैं। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ये होल्ड बैक कर रहे हैं। ना इनके पास जज्बात हैं, ना इनके पास एहसासात हैं, ना इनके पास सेविंग्स हैं, ना इनके पास फाइनेंसेस हैं। और इन तमाम चीज़ों में आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आपको आपकी अट्रैक्शन को अपनी तरफ डाइवर्ट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान नहीं हो रही, साइलेंट हैं आप लोग, और उस साइलेंस की वजह से भी शायद मामलात गड़बड़ हैं। आपकी फैमिली लाइफ अफेक्टेड है अभी, और रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, बच्चे, सिबलिंग्स, कोई ऐसी चीज़ जो कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरऑल नज़र आ रही है। पे न्यू बिगनिंग है, पेज ऑफ वॉन्ट्स सेकंड टाइम आया है। कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई चीज़ें हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि फैमिली के ही तरफ से हो रही हैं, वो चीज़ें भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। खामोशी है, बीमारी बढ़ रही है, वायरल हुआ होगा, बुखार हुआ होगा, बैकएक हो रहा होगा, आइसोलेशन में आपने अपने आप को रखा हुआ है, आपके ख़ुद के बहुत हेडेक हो रहा होगा, या आपके पर्सन के हेडेक हो रहा होगा। करंट एनर्जीज़ में एक साइलेंट, आइसोलेटेड, कॉर्नर्ड लाइफ आ रही है जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी, एक फियर मुझे नज़र आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी को इन्होंने पिक कर लिया है कि आप या आपके पर्सन दोनों मूव ऑन करने वाले हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करने वाले हैं, इस रिश्ते में से निकलने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर फ्री योर सेल्फ, फाइनेंसेस एंड करियर, मेक दी एफर्ट, सिंगल स्टेटस, फैमिली में ना इन टच होना, यानी सिंगल स्टेटस का फैमिली के साथ आना, फिर वहाँ पे फैमिली का हाईलाइट होना, एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। चेक करते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स आपके पर्सन की चेक की हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या एडवाइस है आपके लिए। एडवाइस फॉर यू, प्लीज गाइड, एडवाइस फॉर यू। आप दो चीज़ों में स्टक हैं। कोई एक फ़ैसला आप बना रहे हैं, उसमें आप स्टक हैं, और फ़ैसला कर चुके हैं लेकिन आप उसको अल्फाज नहीं दे रहे हैं। ये भी आपकी ओवरऑल एडवाइस में फ़ील हो रहा है मुझे। आप डिसीजंस कुछ हार्ड बना रहे हैं लेकिन आपको उनको कहते हुए और करते हुए झिझक हो रही है, बिकॉज आप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं माइंड में। डिसेप्शन, आपने शायद सेंस कर लिया है कि आपको धोखा मिल रहा है, आप एक धोखे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि लोग आपके पीछे बात करते हैं और आप उनको पकड़ चुके हैं, गेस कर चुके हैं कि ये कौन लोग हैं। अगर आप किसी बिला वजह के धोखे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस यही है कि उस धोखे में से निकल आएँ,
बिकॉज जो आप जानते हैं वो कोई और नहीं जानता, और जो आपके मुताल्लिक बात कर रहे हैं उनको करने दें। किसी बड़े इवेंट पे अगर आपकी मुलाकात, कहीं जाना होगा, कहीं आप जाएंगे, तो हो सकता है कुछ लोग आपसे बड़े कड़वे सवालात करें, और उन कड़वे सवालात में ऐसी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको उन जवाबात को देना भी पड़े। लेकिन आपने अपनी लाइफ में जो फोकस रखा है, आप प्लीज़ उसके ऊपर कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत हों, बिकॉज़ ये ज़िंदगी का एक ऐसा माइलस्टोन है जो आप हर हालत में अचीव करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप और आपके पर्सन की एनर्जी की फॉर्म में आपके ऊपर अफेक्ट कर रही हैं, इनको होने दें, बिकॉज़ ये लोगों का काम है। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिकॉज आपकी ज़िंदगी का एक हायर पर्पज़ है जो कि माइलस्टोन के थ्रू मैं देख सकती हूँ। आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगी। एक ट्रबलिंग, एक स्ट्रगलिंग फेज़ आपका है। ये तमाम चीज़ें जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, एक बड़े रिवॉर्ड की वजह से हैं। तो हर मुश्किल के बाद आसानी, हर रात के बाद सुबह, हर अंधेरे के बाद रोशनी। तो धोखे में अगर आपको महसूस हो रहा है, होने दें। आपका दिल जिस बात को गवाही दे उसी पे फोकस कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।